Anant Chaturdash falls on the 14th day of bright fortnight or Shukla Paksh of Bhadrapad. Lord Anant is Lord Vishnu, who is the principal deity worshipped along with Gaj and Gajini on this day. To celebrate this occasion, we make fika rot, that is saltless thick bread by wheat flour, and bake it thoroughly on gas stove. It is pinched to make it sure that it is fully baked. One rot is made for Lord Anant and one for each family member, who can eat it with sugar and curd. Lord Anant is worshipped in the form of thread, which is kacha soot. This is known as Anant ka dhaga. Kacha soot is available in market at grocery shops. The thread is made 8-stranded by folding 4 times and twisting it. Once it is twisted, we have to keep count and make 14 knots in it. This knotted thread of Lord Anant is then soaked in the thin paste of turmeric to make it yellow, which is the color of Vishnu and symbol of wisdom. It is then tied to the necklace and kept there for some time. The rot with sugar is now offered to Lord Vishnu along with rice, vermilion and dakshina. A story is also told which is like this. एक राजा था, एक रानी थी। उनके एक लड़का था, उसके कोई संतान नहीं थी। रानी इस कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेली के पास गई तो वो गाज माता की पूजा कर रही थी। रानी ने गाज माता की कथा सुनी। वहीं उसने संकल्प लिया कि अगर मेरी बहू नहाई रह जाएगी तो मैं 1.25 पाव का रोट चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद वह नहाई रह गई और रानी ने रोट न बनाया और कहा कि यदि बहू के पुत्र हुआ तभी 1.25 सेर का रोट चढ़ा दूंगी। और पुत्र भी हो गया। रानी ने कहा अभी नहीं, पोते की शादी होगी तभी 5.25 सेर का रोट चढ़ाऊंगी। गाज माता का दिन आया। 8 तार का डोरा हल्दी से रंग कर रानी ने बहू को दिया और गले में मंगलसूत्र में बांध लिया। बहू ने बांध लिया। रानी के बेटे ने पत्नी के गले में मंगलसूत्र में डोरा देखा तो पत्नी से कहा, ये हीरे मोती के गहनों में पीला पीला डोरा क्या बांधा है, बुरा लग रहा है, खोल कर फेंक दो। तुम पढ़ी लिखी होकर कैसी कैसी बातें मान लेती हो। उसने खोल कर रख लिया। रानी ने गाज माता के व्रत के लिए बहू का अलूना मोटा रोट बनाया, क्योंकि वह एक ही खाना था। रानी ने बेटे ने खाना खाते समय पत्नी को रोट खाते देखा तो कहा, ये रोट मत खाओ, बच्चा छोटा है, दूध पीता है, उसका पेट दुखेगा। उसने रोट नौकरानी को दे दिया। अब तो गाज माता को बहुत क्रोध आया। उसी समय रानी गाज माता गाज की घोटी आई और पालने सहित बच्चे को ले जाकर भीलनी के आंगन में रख दिया। उसने बच्चे नहीं थे तो वो बहुत खुश हो गई। इसी समय महल में बच्चा खो जाने का हाहाकार मच गया। सास मर्द में कल्पना लगी कि मैंने रोट नहीं चढ़ाया, इसी कारण बच्चा खो गया। बहू सोचने लगी, मैंने डोरा खोल दिया और रोट नहीं खाया, इसी का फल है। दोनों ही गाज माता से क्षमा मांगने लगी और रानी ने उसी समय 1.25 मन का रोट बनाया और गाज माता की पूजा की और रोट चढ़ाया। तभी भीलनी ने आकर कहा, मेरे आंगन में एक बच्चा पालने से तूफान में आया था। रानी ने कहा, अवश्य वह हमारा ही राजकुमार होगा। गाज माता का कोप होने से ऐसा हो गया। भील ने कहा, कैसा कोप? रानी ने सब बातें उसको बताई। भील ने कहा, यदि मेरे भी पुत्र हुआ तो मैं 1.25 पाव का रोट माता के चढ़ाऊंगी। उसके पुत्र हो गया। उसने तुरंत 1.25 पाव का रोट चढ़ाया। गरीब थोड़े का चढ़ाए, अमीर ज़्यादा का चढ़ाए, पर रानी की तरह ना करे। गाज माता ने उसका भला किया, वैसा सबका भला करे, और रानी पर कोप किया, वैसा किसी पर न करे। जय हो गाज माता की। The residual bread is then given to cow and thread of Ananta is put under peepal tree.